पुंछ जिले की तहसील मंडी के दूर दराज अढ़ाई गांव घर घर से आवाज उठाओ, घर घर से आवाज उठाओ। We want justice, we want justice, we want justice। इकरा हम शर्मिंदा है। जहां कुछ दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक मासूम बच्ची के रहस्यमय तरीके से लापता होने और बाद में उसका शव मिलने की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 13 वर्षीय इकरा फिरदौस घर के बाहर से अचानक लापता हो गई। परिवार ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर 3 जून को साथरा नाले से उसका शव बरामद हुआ। इस खबर ने न केवल परिवार बल्कि पूरे जिले को सदमे में डाल दिया। इकरा को न्याय दिलाने की मांग अब एक जन आवाज बन चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सरकार से मांग करने के लिए जस्टिस फॉर इकरा। जैसे कि आप जानते हैं कि इकरा एक 12 साल की बच्ची थी जो 30 मई को जो है गायब हो गई थी अपने घर से, और 3 जून को जो है उसकी बॉडी साथरा के दरिया के पास मिली है। और अभी तक जो है उसकी डेथ को 4 से 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई है। उसके फादर के बयान है, वो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से उनको कोई भी कंडोलेंस कॉल नहीं आ रहा है, ना ही कोई मैसेज आया है। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि इकरा को जो है जस्टिस मिले। आज इकरा, कल कौन होगा? अगर जो लोग इन चीज़ों के बीच में इन्वॉल्व हैं उनको जो है सामने लाया जाए। जो कल्प्रिट है उसको डेथ सेंटेंस दी जानी चाहिए। अगर हम लोग, हम जो बच्चे हैं, यूथ है आज का, अगर हम कैमरा उठाकर इतना बड़ा जो है, इतने बड़े पैमाने में जो ये रैलियाँ निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती? उनके पास तो पावर है, हमारे पास तो पावर भी नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप लोगों के पास पावर है, उस पावर का जो है सही इस्तेमाल कीजिए ताकि जो है इकरा को जस्टिस मिल सके। पुंछ के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। बस यही चाहते हैं, आखिर आज 6 दिन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का हमें जवाब क्यों नहीं दे रही? हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें मेडिकल रिपोर्ट्स ला दें। हम चाहते हैं आखिर हुआ क्या है, इस चीज़ के पीछे का कारण क्या है? आज 6 दिन हो गए, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? और हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम घर से बाहर दूर जाके पढ़ने वाली लड़कियां आज अपने होम टाउन में सेफ नहीं हैं। आज यहाँ तक हमारे माँ बाप भेजने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं, क्या हमारा पुंछ इतना कमज़ोर था कि बेटियों को घर से बाहर पढ़ाने के लिए जब भेजा जाता था पहले इतना नहीं सोचा जाता था? पहले हम बाहर कहीं ये केस सुनते थे, हमारी रूह कांप जाती थी, और आज हम अपने स्टेट, अपनी जगह में ये चीज़ सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शेमफुल बात है कि आज तक हम क्यों इतना अनसेफ फील कर रही हैं लड़कियां। यहाँ तक आने के लिए हमें पेरेंट्स की परमिशन, यहाँ अभी कुछ लड़कियां नहीं आई, मेरी पर्सनली काफ़ी लड़कियों से बात हुई, सबका यही कहना था कि हमें पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे इस हालात के बाहर कि हम बाहर निकले, हम घर से बाहर निकले। लोग आज बच्चों को बेटियों को ट्यूशन नहीं भेज रहे इस कारण के कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पेरेंट्स डरे हुए हैं, अपनी बेटियों को कहाँ दूर भेजने थे, पढ़ाई के सपने थे, बाहर जाके पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, आज वो यहाँ पे सेफ फील नहीं करी, तो हम बाहर जाके सेफ कैसे फील करेंगे? बस हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, हमें विद इन डेज हमें रिपोर्ट्स चाहिए पोस्टमार्टम की, हमें मेडिकल रिपोर्ट्स सामने करें, नहीं तो हम अभी यहाँ पे पीसफुली एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम इसके बाद रुकेंगे नहीं। हम आपको विद इन डेज का टाइम दे रहे हैं, हम यहाँ पे अब रुकने नहीं वाले हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेज और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सच्चाई जल्द सामने आ सके। उनका मानना है कि दोषियों की पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम सुरैया चौधरी है। हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और 12 साल की एक मासूम बच्ची जो अपने घर से गायब हो गई थी, घर से शॉप के लिए आई थी और वहाँ से वो गायब हो गई और वो दरिया से मिली है। और इस बीन 7 डेज़ के वो अभी तक उस बच्ची के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं पता चला कि उसके साथ हुआ क्या है। तो ये हमारे और एडमिनिस्ट्रेशन से हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए एक परमिशन लेने के लिए गए थे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस परमिशन के लिए अलाउ नहीं किया। दैट इज़ आवर राइट, दे आर वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स तक हम वो वायलेट करें, हमें अलाउ ही नहीं करें किसी चीज़ के लिए भी। और ये एक इकरा की बात नहीं है, सारी लड़कियों की, ये सारी वुमेन कम्युनिटी की बात है। तो इसके लिए स्टेप्स लेना चाहिए और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर आल्सो नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर। ये मामला केवल एक परिवार के दुख की कहानी नहीं है,
बल्कि समाज में बच्चों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी बन गया है। द माइक स्टोरी के लिए गाजी की रिपोर्ट। इकरा फिरदौस अब इस दुनिया में नहीं है। वो इस जालिम दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन आज तक उसके परिवार को उसका इंसाफ नहीं मिला है। आज नौजवान सड़कों पर उतरकर उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इकरा फिरदौस को इंसाफ मिलेगा? क्या एजेंसियां अपना काम सही ढंग से करेंगी? इकरा फिरदौस और उसके परिवार को इंसाफ दिला पाएंगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।